रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। बहनें अपने भाइयों के लिए तरह तरह की राखियां खरीदेंगी। आजकल मार्केट में हर चीज इको फ्रेंडली होने का चलन बढ़ा है। ऐसे में भला राखियां ही क्यों पीछे रहती। औरंगाबाद के चपरा गांव में मौजूद पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर से बनी इको फ्रेंडली राखियां अब जिले में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ की राखियां फौजी भाइयों की कलाई की भी शोभा बढ़ाएंगी। झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आकर सीमा पांडे यहाँ की युवतियों और महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही हैं, बल्कि वो गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज और बीपी मैट, मोबाइल रेडिएशन प्रोटेक्शन सहित कई तरह की सामग्रियां बनाकर आत्मनिर्भर बनना सिखा रही हैं। मंदिर कमेटी की तरफ से इन सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान किया जाता है। सीमा पांडे ने बताया कि आधुनिकता के होड़ में हम चाइनीज और फैंसी राखियों को उपयोग में ला रहे हैं, मगर गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली हैं, बल्कि इसे गमले में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इन राखियों में किसी न किसी पौधे के बीज भी समाहित रहते हैं, जो एक पौधे के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सीमा पांडे का कहना था कि गोबर के कंडे से अग्निहोत्र बनाया जाता है, जिसकी राख कई तरह की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। कोरोना काल में उस भस्म से कई मरीज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्वस्थ हुए। उन्होंने बताया उन्हें ये प्रेरणा और इसको करने की इच्छा शक्ति आयुर्वेदाचार्य राजीव दीक्षित से मिली। सीमा को इन राखियों के लिए देश के कई हिस्सों से ऑर्डर मिल रहे हैं। ये इको फ्रेंडली राखियां महंगी भी नहीं है, महज 20 रुपए से 60 रुपए तक की कीमत पर आप इसे खरीद सकते हैं। ये बिहार औरंगाबाद में श्री श्री पंचदेव धाम एक मंदिर है और आश्रम है, बहुत कुछ है, गौशाला है, ये एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब मुझे गौरक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया यहाँ देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर आइए, थोड़ा महिलाएं बहुत सारी हैं, इन लोग को ट्रेनिंग भी दीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कार्य हो सकता है। तो मैं आके यहाँ पर देखी तो मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर तो बहुत सारी गौ माताएँ हैं जो कि कटने जा रही हैं, उनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो उन गौ माता तो दूध नहीं दे सकती हैं, तो हम बोले कि इन लोग के लिए रोजगार की भी ज़रूरत है, गौ माताओं के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो फिर मैं वहाँ से आके जमशेदपुर में हमारा कार्य चलता था, फिर मैं वहाँ से आई और यहाँ रही। यहाँ पर मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं अशोक सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ समय दे सकती तो महिलाओं के लिए भी रोजगार हो जाएगा एक खड़ा। तो हम बोले ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रह के महिलाओं को गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि महिलाओं को भी रोजगार मिला है और गौ माता के लिए भी एक गौ माता भी खुद से खड़ी हो गई हैं समझिए तो। और गौ माता के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन का समय है तो यहाँ राखियाँ बन रही हैं, और दिवाली के समय में दिया, मूर्तियाँ, ये सब बनती हैं। घर को सजाने का सामान, एंटी रेडिएशन चिप, बीपी का चटाई, जिससे कि बीपी और शुगर वाले अगर पैर रख के बैठ रहे हैं तो उनका बीपी सही रहता है, कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है। और उस तरह आपका घर पे सजाने का सामान है, शुभ लाभ है। दिवाली के समय में जितना भी होता है, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, शुभ लाभ है, और भी जो भी डेकोरेटेड आइटम है वो सारा चीज़ बन रहा है। माला बन रहा, 108 मनके का माला बन रहा है, जो आप गले में पहन के रख रहे हैं तो आपका एनर्जी पावर बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आपका 27 मनके का माला, जाप माला बनता है, जिससे कि अगर गोबर का माला आप जाप रहे हैं तो उससे भी आपको मन शांत रहता है। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या से जूझ रही है, तो ऐसे वक्त में इको फ्रेंडली होना बेहद जरूरी होता जा रहा है। हर किसी की कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने की। और अगर राखी जैसा त्योहार भी हम इको फ्रेंडली तरीके से मना सके तो इससे बेहतर और क्या होगा।